हाय फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इस वीडियो में हम सबा के व्लॉग पर। अच्छा, जो सबा है उनका 6 इयर्स कंप्लीट हुआ है यूट्यूब पर, और जिस तरह से उसकी सेलिब्रेशन की गई है और जिस तरह से इस सेलिब्रेशन को लिमिटेड रखा गया है अपने हस्बैंड रिजा, रेहान और बेटी खाला और अम्मी तक, तो ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा वियर्ड हैं, बहुत ज़्यादा अजीब हैं। लोग इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहे और सबा की अच्छी खासी क्लास ले दी है, बजाय इसके कि सबा के इस व्लॉग पर लोग कहते कांग्रेट्स सबा फॉर कंप्लीटिंग योर 6 इयर्स। यहाँ पर लोगों ने सबा को अच्छा खासा सुना डाला है। बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं नो डाउट कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता और फिर इंसान की मेहनत भी काउंट करती है, लेकिन यहाँ पर जो सारा क्रेडिट जाता है फिजिकली तुम्हारी हेल्प का, मतलब अगर कोई इंसान है जिसने तुम्हें शनाख्त और पहचान दी है तो वो है तुम्हारी भाभी यानी दीपिका। तो तुमने एक नोट पर आकर भी क्रेडिट उसको नहीं दिया। जिस तरह से तुमने सेलिब्रेशन की है अपने भैया भाभी की एब्सेंस में, तो भैया थोड़ा वेट कर लेती, ऐसा भी क्या था, सुबह तो होनी ही थी ना। और अगर तुम्हें सेलिब्रेशन करना थी तो थोड़ा सा उनको एतमाद में ले लेती, उनको कहती कि आपको हमारे सेलिब्रेशन पर आना है और थोड़ा सा एक फैमिली टाइम भी हो जाता, मीटअप भी हो जाता। क्योंकि जब से आप मौदहा से वापस आई थी तो दोबारा से क्या था, वो जो आप औरंगाबाद से वापस आई थी तो फिर भी आप अपने भाई भाभी से इवन ईद पर भी नहीं मिली थी, और फिर आप दोबारा से मौदहा के लिए निकल गई थी, फिर आप दोबारा वापस आई थी और फिर सनी को इमरजेंसी में जाना पड़ा था क्योंकि जो सनी की नानी अम्मा हैं उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, डेथ के बाद जिस तरह से सनी एक लदा फंदा वहां से आया और जिस तरह से घर में सब कुछ नॉर्मल था, बजाय इसके कि अफसोस किया जाता, मतलब तमाम तर चीज़ें नॉर्मल रूटीन की तरह से जो है ना वो चल रही थी। ये तमाम तर चीज़ भी लोग डाइजेस्ट कर ही नहीं पाए थे। लोग कह रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, तुम लोग अजीबी लोग हो। और मैं समझती हूँ ठीक है, सनी की जो नानी है वो आपकी भी कुछ लगती थी, और जिस तरह सनी ने बताया था कि उनके नाना अब्बा बहुत ज़्यादा एक हर्ट हैं, उनकी जीवन साथी चली गई, तो मेरे ख्याल में इन तमाम तर चीज़ों को लेकर ही थोड़ा सा अपनी जो ये सेलिब्रेशन है उसको डिले कर देते और फिर कर लेते। मतलब ऐसा कोई नीडेड भी नहीं था ना, कुछ थोड़ा बहुत एक रस्म दुनिया की खातिर ही सही कुछ चीज़ें जो हैं वो की जानी चाहिए। बट खैर एनीवेज, ये तमाम तर चीज़ें आपकी वीडियो में सिरे से मिसिंग है। आपकी रील्स का आना, आपकी प्रमोशन का आना, सब कुछ वैसे ही जारी हो सारी है ना। ठीक है, करना भी चाहिए, और सोग वैसे भी 3 दिन का होता है, लेकिन क्योंकि आप वहाँ गई नहीं थी, आप वहाँ शामिल नहीं थी, तो कुछ चीज़ें जो है ना वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। खैर जी, इनका जो सेलिब्रेशन है वो हो गया, और जो सेलिब्रेशन से पहले ज्ञान दिया सबा ने, जहाँ पर कहा कि रेहान तुम बताओ कि कौन सी चीज़ है जो आपको आगे लेकर जाती है, तो उसने कहा बच्चे ने कि 99% आपकी मेहनत और 1% लक। तो सबा ने वहाँ पर उसको क्या कट 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 कट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे अनुसार, मेरे अकॉर्डिंग। फिर रिजा ने थोड़ा सा लुकमा डाला तो कहा मुझे बोलने दो ना, मैं नहीं बोल पाऊंगी। तो फिर सबा ने कहा कि 50% लक और 50% आपकी मेहनत जाती है। तो मैं यहाँ ये कहती हूँ कि 100% जो है ना वो लक या फिर आप कह लें अल्लाह का जो हुक्म है वो मैटर करता है। क्योंकि आप अगर अपना 100% भी दे लें और दुनिया की तमाम तर ताकतें मिलकर आपको एक पोजीशन पर लाने की कोशिश कर लें, वो नहीं ला सकती जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। हमारा ये मानना है, हमारा ये बिलीफ है। खैर जी, सबा इस तरह से तमाम तर बातों को घुमाती रहीं, फिराती रहीं, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने अपनी भाभी को क्रेडिट नहीं दिया। हालांकि आप लोगों को याद होगा जब 12th पोजीशन पर, तो खैर जो टॉप 12 में सबा का नाम आया था, तो उस बार क्या था कि जो शुएब दीपिका है वो सबा को कांग्रेट्स करने आए थे, और उन्होंने सबा को ये कहा था कि जो भी कुछ है वो तुम्हारी मेहनत है, हमारा कुछ भी नहीं है, मतलब बड़ा दिल किया था। लेकिन सबा ने इस टाइम कमाल होशियारी से जो भाई भाभी है ना उनका जो जिक्र है वो भी गोल कर दिया, और हल्का सा कहा भाभी आ नहीं सकी, टाइमिंग मैच नहीं हो पाई, थोड़ा सा
वो लोग अभी मतलब बिज़ी हैं, कुछ इस तरह से है। अच्छा, इनका जो कमेंट बॉक्स है वहाँ लोग इनको शदीद तरीन क्रिटिसिज्म का निशाना बना रहे हैं। कोई कह रहा है कि तुम्हारी तो एफर्ट एज सच कोई है ही नहीं और सारे का सारा क्रेडिट जाता है रिज़ा को, रेहान को। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं होते तुम्हारी व्लॉगिंग इम्पॉसिबल थी। महर कि जिसकी तुमने पूरी प्राइवेसी का जो ढोल का पोल है वो खोल कर के रख दिया, उसको अपना कंटेंट बना लिया और उसको अपना कंटेंट बनाकर तुम आगे बढ़ी। मतलब डिफरेंट फेजेस रहे सबा के चैनल पर और उसमें डिफरेंट लोग आते रहे, ऐड ऑन होते रहे, लेकिन तुमने उसका कहीं जिक्र तक नहीं करना मुनासिब समझा। दूसरी तरफ एक और बात अगर मैं देखती हूँ तो इनकी अम्मा जो है नानी, उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। लोग उनकी बातें सुनने, उनको देखने भी सबा के व्लॉग में आते रहे। तो जो सबा का व्लॉग है ना, एज सच वो वन मैन शो नहीं है बल्कि वो जॉइंट वेंचर है। उसके अंदर बहुत सारे लोगों का योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, लोगों का अमल दखल है, बहुत सारे लोगों को क्रेडिट जाता है जो कि इम्पॉसिबल है कि सबा दे, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिला रहा और सनी साहब ने लुक़मा दिया कि बहुत सारे हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो कि ओल्ड एज में होते हैं। वो कहते हैं हम कमेंट तो नहीं कर सकते बट आपकी जो फैमिली है उसको हम देखते हैं, इंजॉय बहुत करते हैं। और जनाब सबा का कहना था कि हर गांव ऐसा ज़रूर है जहाँ कोई ना कोई एक जो है वो इब्राहिम फैमिली का फ़ैन है। तो सबा इब्राहिम फैमिली में तो फिर सब आ गए और जो उसकी रूट है, जैसे आपके पापा ने एक नोट लिख कर दिया था ना दीपिका को, कौन सा मोमेंट था मेरे जहन से निकल गया कि तुम हमारे ख़ानदान की बुनियाद हो, नींव हो। तो वो भी एक रियलिटी है और इस रियलिटी को इग्नोर करके जब आप आगे बढ़ेंगी ना तो आपको इसी तरह का बैकलैश मिलेगा, आपको इसी तरह से लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे और कांग्रेट्स कम करेंगे। तो मेरे ख़याल में जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट कीजिए। आगे जो आपका कंटेंट है उसको लेकर चलना, किस तरह चीज़ों को पुश करना है, किस तरह चीज़ों को व्लॉग के अंदर एडिट करना है, किस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप देनी है, फिर ये आगे आपका अपना एक स्ट्रगल नो डाउट रहा है। तो बस इसी के साथ अपना रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।